गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चिराग सर द बेस्ट क्लासेस ईसनपुर और नारोल की ओर से आपको आज अकाउंट का लेक्चर नंबर 2 चैप्टर 4 साझेदारी का पुनर्गठन पढ़ाऊँगा। साझेदारी के पुनर्गठन के अंदर पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा हुआ है कि साझेदारी का पुनर्गठन का मतलब क्या होता है और साझेदारी का पुनर्गठन किस किस कारणों से होता है। अब साझेदारी पेटी का जब पुनर्गठन होता है तो दो मेन क्वेश्चन खड़े होते हैं। पहला क्वेश्चन खड़ा होता है कि भाई साझेदारी का पुनर्गठन होने की वजह से कौन से भागीदार ने कितना त्याग किया और कौन से साझेदार को कितना लाभ हुआ है। तो यही हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है हमारा कि साझेदार का त्याग, कि कौन से साझेदार ने कितना त्याग किया है। तो साझेदार का त्याग उसका मतलब क्या है कि जब साझेदार पुनर्गठन से पहले जो लाभ हानि बांटते थे, पर पुनर्गठन होने के बाद क्या हो रहा है कि उनको जो पहले लाभ मिलता था उससे अब लाभ क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और उनको जो ये लाभ कम मिलेगा वो जितने प्रमाण में कम मिलेगा वो उनका त्याग का प्रमाण गिना जाएगा। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि त्याग का मतलब क्या हुआ कि पहले उनको लाभ में ज़्यादा हिस्सा मिलता था और अब उनको लाभ में क्या मिलता है, कम हिस्सा मिलता है। अगर हम इसको एक उदाहरण की तरह देखें तो ऐसा बोल सकते हैं कि अगर पहले जब पुनर्गठन नहीं हुआ था तो एक साझेदार की बात कर ले अपने कि भाई एक साझेदार को लाभ हानि के अंदर से पुराने भाग के तौर पर 1 लाख रुपए मिलते थे। पर अब क्या हुआ, पुनर्गठन होने से उसको जो लाभ मिलता है वो लाभ कितना हो गया, 80,000 हो गया नया लाभ। अब नया लाभ 80,000 हो गया, पुराना लाभ कितना मिलता था, 1 लाख। तो उसने कितने रुपए का त्याग किया, 20,000 रुपये के लाभ का क्या किया है, त्याग किया है, ऐसा गिना जाएगा। उसी तरीके से साझेदार का लाभ, तो साझेदार का लाभ का मतलब क्या होता है, बिल्कुल उससे विरुद्ध होता है। बिल्कुल उससे विरुद्ध का मतलब क्या हुआ कि साझेदारी के अंदर साझेदार को जो लाभ मिलता है वो जो पुनर्गठन से पहले मिलता था, अब उससे पुनर्गठन के बाद अगर लाभ ज़्यादा मिलता है तो ऐसा बोला जाता है कि भाई इस साझेदार को क्या हुआ है, लाभ हुआ है। क्यों लाभ हुआ है, क्योंकि उसको पहले लाभ हानि में जो हिस्सा मिलता था अब उसको लाभ हानि में हिस्सा क्या मिलने वाला है, ज़्यादा मिलने वाला है। तो ये हिस्सा जितने प्रमाण में ज़्यादा मिलता है वो प्रमाण को क्या बोला जाता है, लाभ का प्रमाण। तो साझेदार का लाभ, तो साझेदार का लाभ मतलब उसका सूत्र क्या बनेगा, नए भाग में उसको पैसे क्या मिल रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं और पुराने भाग में क्या मिल रहे थे, कम मिल रहे थे। इसलिए इसका सूत्र क्या बनता है, नया भाग माइनस पुराना भाग। तो नए भाग में से पुराना भाग माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि साझेदार को कितना क्या हुआ है, लाभ हुआ है, वो हमें मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि स्वाध्याय के अंदर इसके जो सवाल दिए हैं वो मैंने आगे पहले लेक्चर में आप लोगों को जो बताया था कि बोर्ड की एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन मतलब कि सवाल हल करना है वो पूछा जाता है, वो 90% के हिसाब से देखे जाए तो साझेदार का त्याग और लाभ का सवाल ही पूछा जाता है मोस्टली। तो हम डायरेक्ट अब स्वाध्याय से स्टार्ट करेंगे। तो स्वाध्याय के अंदर सवाल नंबर 4। अब क्या है विद्यार्थी, अब मित्रों किताब के अंदर जो सवाल दिया हुआ है वो सवाल बड़ा है और मैं किताब का पूरा सवाल यहाँ पर नहीं लिख सकता, पर आप लोगों को समझ में आ जाए उस तरीके से शॉर्ट में मैंने सवाल को लिखने की कोशिश की हुई है। तो उसके हिसाब से हम सवाल समझते हैं। तो सवाल क्या था कि अमर, अकबर, ये जो दो साझेदार है वो एक पेढ़ी के साझेदार है और लाभ हानि समान अनुपात से बांट लेते थे। समान अनुपात से पहले लाभ हानि बांट लेते थे, इसलिए उनका पुराना जो प्रमाण है लाभ हानि का, समान मतलब कितना है, 1/1 है। उसके बाद
साझेदारी पेढ़ी में पुनर्गठन हुआ और पुनर्गठन के बाद में अमर और अकबर ने अपना लाभ हानि का प्रमाण बदल दिया और बदलकर नया प्रमाण कौन सा रखा? 3/2। अब हमें ये सवाल के अंदर त्याग का अनुपात ज्ञात करना है। तो किताब में इस तरीके से सवाल दिया हुआ है कि दो साझेदार है जो अमर और अकबर है, साझेदारी पेढ़ी चला रहे हैं जिसका पुराना प्रमाण 1/1 है और अब वो पुनर्गठन के बाद में अपना नया प्रमाण बदल के कौन सा करना चाहते हैं? 3/2 करना चाहते हैं। तो हमें त्याग के अनुपात की गणना करनी है। अब त्याग के अनुपात की गणना करने के लिए सबसे पहले हमारा स्टेप कौन सा होगा? तो हम देख लेंगे कि उनका जो पुराना प्रमाण है उसके हिसाब से उनका पुराना भाग निकाल लेंगे। पुराना प्रमाण समान है मतलब 1/1 है, मतलब लाभ हानि में दोनों को हिस्सा कैसा मिलेगा? आधा आधा। अगर लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है और समान अनुपात है तो दोनों के हिस्से में लाभ कितना आएगा? आधा आधा, मतलब 50-50 हज़ार आ जाएगा। तो पुराना भाग किस तरीके से निकालेंगे? तो प्रमाण है 1/1, तो 1 और 1 का टोटल करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 2 आंसर आएगा। तो पुराना भाग कितना हुआ? ये प्रमाण जो 1 है वो, और जो टोटल आया वो हम बट्टे में रख देंगे, मतलब 1/2। उसी तरीके से अकबर का कितना आएगा? 1 है और टोटल 2 है, तो इसका 1 और टोटल का जो 2 है वो बट्टे में रख देंगे, तो इसका भी हिस्सा कितना हो गया? 1/2, मतलब कि दोनों का हिस्सा आधा आधा हो गया। ऐसा ही हम नया प्रमाण का करेंगे कि नया प्रमाण उनका कौन सा है? 3/2 है। टोटल कितना हुआ? 5। तो अब नए प्रमाण के आधार के ऊपर हम क्या निकाल देंगे? नया भाग निकाल देंगे। भाग निकालने के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स? अब तो ये आपके लिए इजी हो गया कि भाग निकालने के लिए हमको क्या करना है? उनका जो प्रमाण है वो ऊपर रखना है और इन दोनों का जो टोटल होगा वो हमें कहाँ रख देना है? बट्टे में रख देना है। तो अमर जो है उसका नया भाग कौन सा हुआ? 3/5। उसी तरीके से अकबर का नया भाग कौन सा हुआ? तो अकबर का नया भाग बोलेंगे तो 2 ऊपर की तरफ रखेंगे और बट्टे में क्या रख देंगे? 5 रख देंगे। तो 2/5 जो है वो अकबर का क्या हो गया? नया भाग हो गया। अब इसके आधार पे अगर हम सवाल को हल करें तो सवाल को हल करने के लिए हमें क्या ढूंढना है? साझेदारों ने किया हुआ त्याग। तो हम सवाल नंबर 4 के लिए गणना कर रहे हैं साझेदारों ने किए त्याग की गणना। अब साझेदारों ने किए त्याग की गणना करेंगे तो त्याग का सूत्र क्या हुआ? जो हमने आगे देखा था वैसे। तो त्याग का सूत्र है पुराना भाग माइनस नया भाग। तो त्याग का मतलब क्या हुआ कि पुराने में उसको ज़्यादा मिलता था, नए में कम मिलेगा, तो पुराना भाग नया भाग माइनस करेंगे उसमें से, तो हमें क्या मिल जाएगा? त्याग मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम त्याग किसका ढूंढेंगे? अमर का, उसके बाद में अकबर का। तो स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले दोनों का नाम लिख दो, अमर, अकबर। उसके बाद में दोनों का पुराना भाग लिख देते हैं। पुराना भाग लिख देंगे तो सवाल में हमने जैसा देखा वैसे कि पुराने में दोनों क्या करते थे? समान हिस्से से लाभ हानि बांट लेते थे। तो पुराना भाग कितना हुआ? अमर का 1/2, अकबर का भी कितना हुआ? 1/2। उसके बाद में ये माइनस की साइन है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? माइनस की साइन कर देंगे। उसके बाद में दोनों का क्या रखेंगे? नया भाग। तो दोनों का नया भाग कौन सा है? तो अमर का नया भाग है 3/5 और अकबर का नया भाग कौन सा है? 2/5। इतना लिखने के बाद में लसापा लेंगे और क्रॉस गुणाकार की पद्धति का उपयोग करके हम क्या करेंगे? सवाल को हल करेंगे। तो चौकड़ी गुणाकार मतलब कि क्रॉस गुणाकार करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा? ये 5 और 2 जो बट्टे में लिखे हैं उसका गुणा करना पड़ेगा। तो 5 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 10 होगा। तो बट्टे में 10 रख दिया। अब क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब कि क्रॉस में गुणा करेंगे तो ये 5 का गुणा किससे करेंगे? 1 से करेंगे। तो क्या आंसर आएगा? 5। बीच में कौन सी साइन है? माइनस की। तो यहाँ पर कौन सी साइन रखेंगे? माइनस की। उसके बाद में क्रॉस गुणा करेंगे तो 2 का गुणा किससे करेंगे? 3 से। 2 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना होगा? 6 आंसर आएगा। अब हम क्या करेंगे? ये 10 बट्टे में वैसा का वैसा रह जाएगा और 5 में से 6 को क्या कर देंगे? माइनस। तो हमारा आंसर कितना आया? -1/10। अब स्टूडेंट्स ध्यान रखो कि हम गणना किसकी कर रहे हैं? त्याग की।
अब हम त्याग की गणना कर रहे हैं और हमारा आंसर जो आया है वो किसके अंदर आया है, माइनस में आया है। तो जब भी आप त्याग की गणना करो और आंसर माइनस में आता है तो समझ जाने का कि उल्टा हो रहा है, मतलब कि जो हमें आंसर चाहिए आंसर उससे क्या आ रहा है, उल्टा, मतलब कि विरुद्ध आ रहा है। और जब भी ऐसा विरुद्ध आंसर आवे तो त्याग का ऑपोजिट क्या होगा, मतलब कि त्याग का विरुद्ध क्या होगा, लाभ। तो हम ऐसा मान लेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। मतलब त्याग की गणना करते समय अगर आपका आंसर माइनस में आता है तो आपको समझ जाने का कि त्याग की जगह क्या आ रहा है, उसको लाभ हो रहा है, मतलब कि अमर को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। वैसे ही अकबर की गणना करें तो अकबर का लाभ हानि का पुराना अनुपात कितना था, मतलब कि लाभ में भाग, सॉरी, पुराना भाग कितना था, 1/2, माइनस करके नया भाग कितना था, 2/5। यहाँ पर भी सेम अमर की जैसे गणना करें तो नीचे गुणा कर देंगे लसप का, तो 2 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 10। और चौकड़ी मतलब कि क्रॉस गुणाकार की पद्धति को यूज़ करेंगे तो 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5, और माइनस के साइन रखेंगे बीच में, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 4। 10 बट्टे में वैसे के वैसे रह जाएंगे, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। 1/10। ये जो आंसर आया है वो प्लस में, मतलब कि धन में आंसर आया है, और धन में आंसर आया है तो हम जिस चीज़ की गणना करते हैं वही हमको मिला है वैसा गिना जाएगा। मतलब कि हम त्याग की गणना कर रहे हैं और प्लस में आंसर आया है, मतलब क्या गिना जाएगा, त्याग हुआ है वैसा गिना जाएगा। मतलब हम आंसर को नीचे इस तरीके से दिखा सकते हैं कि अमर ने किया लाभ, तो अमर ने कितना लाभ किया है, 1/10। और अकबर ने किया त्याग, तो अकबर ने त्याग कितना किया है, 1/10। अब सुनो साझेदार,